मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई आपके 22 के 21 के 20 की कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो है 20 की ही सेट बी के सॉल्यूशन इस वीडियो में जो है देखने वाले, ताकि आपकी जो तैयारी है नंबर 1 लेवल की, बेस्ट लेवल की हो पाए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने हर वीडियो को लाइक तो किए होंगे, तो इस वीडियो को भी लाइक कर देंगे और भाई अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दो जिनकी आप चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई भी आपके जैसे हो, और साथ ही साथ उन बच्चों तक जरूर शेयर करना जिनके स्कूल में टीचर नहीं है मैथ्स का, या जो बच्चे मैथ्स में कमजोर है या जिनको डर लगता है मैथ्स में, उन बच्चों तक जरूर शेयर करना, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो पाए, वो भी अपने जो लाइफ है उसमें सही से आपके साथ कदम में कदम मिला के बढ़ सके। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में। क्या देखने वाले हैं? 2020 सेट बी की सॉल्यूशन को कहां से स्टार्ट करेंगे? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से। बहुत आसान तरीके में, बहुत आसान ट्रिक में आपको बताऊंगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है? यदि 1 + x अनुपात 3 + x अनुपात 6 + x हो तो x का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, बहुत ध्यान से आपको बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इस बार भी पूछेंगे, और पूछेंगे तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, दिया है करके। क्या दिया भैया हमें? सिंपल सा 1 + x अनुपात 3 + x अनुपात 6 + x। तो सेट ए में ऑलरेडी आपने देख रखे, क्या किए थे सेट ए में? हम लोग जस्ट अनुपात दिया है, उसको किस में बदले थे? समानुपात में। तो इसमें भी बदल दो, सिंपल सा क्या करना है आपको, 1 + x अनुपात बीच वाले को 2 बार लिख दो भाई ऐसे। इसको 4 बिंदु, पहले 2 बिंदु था, वो कितना बिंदु हुआ? 4 बिंदु, उसी को बोलते हैं समानुपात। 3 + x अनुपात में 6 + x, इस तरीके से कर लोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है, इसको बटा में लिखते हैं, तो 1 + x बटा में 3 + x, इस तरीके से हो जाएगा। बराबर ये क्या होगा भैया आपका 3 + x बटा में 6 + में x, इस तरीके से कर लेना है। इतना करने के बाद आपको सिंपल सा करना क्या है, तिर्यक गुणा कर देना है। ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर करते चलो तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसे होगा? इसका इसके साथ, मतलब 1 + x का गुणा 6 + x के साथ, इस तरीके से होगा। इन दोनों को अब इसका और इसका बाकी, जैसे उस क्वेश्चन में किए थे हम लोग सिमिलरली 3 + x का वर्ग, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो। इसमें गुणा कैसे करते? पीछे वाले ब्रैकेट का सबसे पहले 1 के साथ करने, तो 1 के साथ लिख दो इस तरीके से, 6 + x, क्लियर, प्लस x के साथ भी पीछे वाले ब्रैकेट को लिख दो पूरा इस तरीके से। ठीक है, पीछे वाले ब्रैकेट का सबसे पहले 1 के साथ किए, बीच में प्लस है तो प्लस किए, फिर पीछे वाले ब्रैकेट का x के साथ करना, इतना कर लेना। अब इस साइड इस वाले में लग जाएगा फॉर्मूला आपका a + b वाला। तो a का वर्ग मतलब 3 का वर्ग प्लस में 2ab लिखते हैं ना, तो 2 की 2 लिखा हूं, a की जगह में 3 है इसलिए 3, b की जगह में कितना है x, इसलिए x लिखे, प्लस में b का वर्ग मतलब x का वर्ग, इस तरीके से होगा। बहुत आसान है। बस देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे होगा आपका, इसका अंदर गुणा कर दो, 1 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो 6 कम 6 प्लस x का x, प्लस उसी तरह x का 6 के साथ गुणा होगा तो 6x प्लस x और x का गुणा होगा तो x की घात 2 बराबर। अब देखो 3 का वर्ग भाई यहां पर कितना हो जाएगा 9, प्लस 2 तिया 6x और प्लस x की घात 2 है तो x की घात 2, इस तरीके से। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब देखो आपको करना क्या, सिंपल सा, अब जो प्लस होगी उसको प्लस कर दो, माइनस होगा उसको माइनस कर दो, जैसे कि या सीधी बात है। आप क्या करो, स्टेप आपको कम करना है तो x वाले को एक साइड और बिना x वाले को आप एक साइड कर दो। जैसे कि मेरे पास इस साइड 6x और x जोड़ के टोटल कितना हो जाएगा 7x प्लस x की घात 2। उधर से मैं x वाले ये दोनों नंबर को, देखो 6x है और x की घात 2, इन दोनों को इस साइड उठा के लाऊंगा तो देखो जो प्लस में है वो माइनस में आएगा, 6x माइनस 6x, उसी तरह ये माइनस x की घात 2 बराबर, मुझ साइड सिर्फ क्या बाकी रहेगा 9 बाकी रहेगा। इधर से 6 को भेज दो तो वो बन के जाएगा -6। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। अब देखो x की घात 2 x की घात 2 आपस में कट जाएगा, क्यों भाई? तो ये प्लस में है और ये माइनस में। मैं आपको बता रखा हूं कि जब भी अलग अलग चिन्ह हो, मतलब आने तब वहां पर क्या कर देना, आपको घटा देना, सिंपल सी बात है। तो 7x में 6x जाएगा, देखो 7x में 6x घटेगा, ये भी अलग अलग चिन्ह है इसलिए, तो 1x बाकी रहेगा, 9 में 6 जाएगा तो 3, तो अतः x का मान 3 होगा करके आपको लिख देना है, बता देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सिंपल तरीके में बनाना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला जा रहा है?
बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें 3 का, तो हमें दे रखे, तो आप सबसे पहले तो दिया है करके लिखेंगे। क्या दिए भी, ए की मान दे रखे। ए की मान की अगर मैं बात करूं तो वो हमें सिंपल सा दिए हैं क्या, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 ये ए की वैल्यू है। उसी तरह अगर मैं बी की वैल्यू की बात करूं तो मूल बिंदु से बोला गया है, तो मूल बिंदु क्या होता है 0 0, इसलिए ये वाला लिखोगे। फिर यहां आपको दूरी का सूत्र पता है, तो आपको पता होगा कि x1 x2 की वैल्यू निकालना पड़ता है। तो x1 की वैल्यू कितना होगा 3 और y1 की वैल्यू होगा 4, ठीक है। ऊपर वाला x1 y1 की होती, नीचे वाला उसी तरह x2 का होगा, तो x2 बराबर 0 और y2 बराबर भी 0, इस तरीके से कर लेना है। फिर दूरी का सूत्र में रख दो भाई। दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी ए बी बराबर करड़ी क्या होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में क्या होता है y2 माइनस y1 का वर्ग, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। रखते चलो वैल्यूज। वैल्यूज रखना बहुत आसान है, सिंपल सा आपको करना क्या है, x2 की मान कितना देखो 0, तो 0 माइनस 3 का वर्ग इस तरीके से, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 4 का वर्ग, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहां पर देखो 0 में 3 में 0 माइनस होगा तो माइनस 3 का 3 बाकी रहेगा, इस तरीके से, प्लस उसी तरह 0 में 4 में 0 माइनस करोगे तो माइनस 4 ही बाकी रहेगा, तो ये कर सकते हो। अब इसके बाद 3 का वर्ग कितना होता है भाई, 3 का वर्ग लिख दो, ये वाली 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग होता है 16, और 16 और 9 को जोड़ देंगे तो ये कितना हुआ 25। फिर 25 का मूल कितना होता है 5, तो दूरी कितना हो जाएगा भाई आपका 5। इसको किस में लिखते हैं, इकाई में, क्योंकि इकाई कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर, मीटर में होगा तो मीटर, ऐसा, इसलिए सिर्फ आप इकाई लिख सकते हो। क्लियर है। तो इस तरीका से आपको दूरी के लिए बना लेना है। और एक क्वेश्चन रहता है बहुत से बच्चों में, आप ही लोगों में से, कि कौन सा सेट आसान रहता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं तीनों सेट की सॉल्यूशन, कोई सेट आसान नहीं, कोई हार्ड नहीं, मतलब लेवल तीनों की सेम रहती है, ठीक है। देखो नंबर्स बस बदला जाता है, तीनों सेट में सेम टू सेम क्वेश्चंस रहता है बस, ठीक है। इसलिए अब ये क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए कि कौन सा हार्ड रहता है कौन सा इजी रहता है, ठीक है। अब हमारा 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th क्वेश्चन, सॉरी 4th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो हमें क्या दे रखे, 4th क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है। हमें दिए हैं सेक 50 बटा में कॉसेक 40 प्लस साइन 56 बटा में कॉस 34, ये क्वेश्चन दे रखे। देखो ये छोटे से पोर्शन में हमारा हो जाएगा, ये उतनी बड़ी क्वेश्चन है नहीं, बहुत इजी और आसान क्वेश्चन होती है। देखो सेक 50 दिया है तो उसको चेंज कर दो, ऊपर को सेक 90 माइनस 40 लिख दो उसको ऊपर को, ठीक है। और नीचे को कुछ नहीं करना भाई, नीचे को कहीं पर भी आपको कुछ करना ही नहीं है। प्लस साइन को चेंज कर दो, साइन 90 माइनस 34 लिख लेना है उसको इस तरीके से। और नीचे में क्या है कॉस 34 है तो कॉस 34 ही लिखेंगे आप लोग, आ रही है ना। फिर अब देखो सेक 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा होता है, ये तो नीचे में जितना उतना ही होगा। तो देखो सेक 90 माइनस थीटा पूरक सूत्र से, तो सेक का क्या होता है कॉस, सॉरी कॉसेक, और थीटा की जगह कितने 40, इसलिए ऊपर क्या बन गया कॉसेक 40। और नीचे में देखो ऑलरेडी पहले से क्या है भाई कॉसेक 40, तो उसको लिख लो। प्लस साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह 34, तो कॉस 34 बटा में कॉस 34, इस तरीके से ये हो जाएगा ऊपर नीचे। उसके बाद आपको करना क्या, सिंपल से cos 40 कटेगा तो यहां पर 1 आएगा, प्लस ये ऊपर नीचे कटेगा तो 1 आएगा, तो 1 और 1 जोड़ के हो जाएगा 2। इतना इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से नोट कर लो और प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे 5th नंबर की क्वेश्चन को। 5वें नंबर की क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, मूलों का योगफल और गुणनफल से दिया हुआ है। देखो क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो दिया है क्या 3x की घात 2 प्लस में 7x प्लस 1 बराबर में 0, इतना दे रखे। हमें मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है, तो आपको पता है हमें क्या निकालना पड़ेगा, a b c का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ a की मान कितना है भाई 3, b की मान कितना है 7, c बराबर कितना है 1। कहां से है, यहां से। पहला वाला a का मान होता है, दूसरा वाला b का मान होता है, तीसरा वाला c का मान होता है, ठीक है। abc निकाल लोगे, इसके बाद आपको सीधा सीधा क्या करना है, मूलों का योगफल, ठीक है। मूलों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए, तो आप इस तरीके से कर लेंगे माइनस बी बटा ए। माइनस है तो माइनस लिखेंगे ही, बी का मान कितना है 7 और ए का मान कितना है भाई 3, तो माइनस 7 बटा 3 ये हो जाएगा इसकी आंसर। उसी तरीका से आपको क्या निकालना है, मूलों का
गुणनफल, तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, सी बटा ए। तो सी का मान कितना है, 1 और ए का मान कितना है, 3, तो ये आंसर हो जाएगा। अतः आप लोग जरूर लिखेंगे, क्या होगा अतः मूलों का योगफल -7/3 व गुणनफल 1/3 होगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। बाद में मत बोलना कि आप तो अतः नहीं लिख रहे थे इसलिए हम लोग भी एग्जाम में नहीं लिखे करके, बट मैं बता तो रहा हूं ना, तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। जो चीजें बताया जा रहा है उन सभी चीजों को फॉलो करो। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, बहुत आसान। क्या बोल रहा है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकालना। प्रथम 10 सम संख्या बोला गया, तो सिंपल सी बात है, तो आप कैसे लिखोगे, प्रथम 10 सम संख्याएं। प्रथम 10 सम संख्याएं की अगर बात करें तो कौन कौन सा है उसको लिख दो। कौन कौन से सम संख्या में, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये हो जाएगा आपका 20। ये प्रथम 10 सम संख्या। अब देखो इसका आपको औसत निकालना है। सिंपल सी बात है, आपको औसत का फॉर्मूला पता होना चाहिए। औसत का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। आप ये वाला लिख सकते हो, या तो देखो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, समेशन n बटा में n, ऐसा, ठीक है। औसत का सूत्र यही होता है, समेशन n बटा में n, या इसी को माध्य भी बोला जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ, या समांतर माध्य भी बोलते हैं। तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। समेशन n करना है मतलब जो भी डेटा आपको गिवन है, जो भी नंबर्स दे उसको जोड़ दो सबको एक साथ। कैसे जुड़ेगा भाई ये, कि इस तरीके से 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 प्लस में 14 प्लस में 16 प्लस में 18 प्लस में 20, इस तरीके से, ठीक है। और नीचे में कितना है भाई, ये n का मान 10, क्योंकि प्रथम 10 बोला गया, वो 10 ठो है ना नंबर्स। अब इसको जोड़ दो। जोड़ने का तरीका आपको पता है कैसे जोड़ना है, बहुत आसान तरीके से। लास्ट वाले को और पहले वाले को करके जोड़ते हैं। देखो एक ठो 20 पहले से है, मैं बता देता हूं एक बार और। एक 20 ऑलरेडी हमारे पास पहले से है, तो उसको तो नहीं जोड़ा मैं। 18 और 2 20 होगा, 16 और 4 20 होगा। तो इस तरीके से 20 × 1 20, 20 दूनी 40, 20 × 60, 20 × 4 80 और 20 × 5 100 और 100 और 10 110, इस तरीका से होगा। 110 बटा में कितना, 10। अब भाग करोगे तो बहुत आसान है, 0 0 कट कर दो तो क्या बाकी रहेगा, 11। तो अतः औसत कितना होगा भाई, यहां पर आपका 11 होगा। ऐसे बना लेना है बहुत आसान तरीके से। देखो कितनी छोटी छोटी क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, और यही सब नंबर्स चेंज करके यहाँ जैसे कि प्रथम 10 बोल दिया है तो हो सकता है प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 7 सम संख्या, ऐसे आपको वो सब चीजें समझना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर ये 5 साल की क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर आपका 70 पार आराम से हो सकता है, ठीक है। बस चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो वो कौन से मार्क्स वाले, 7 मार्क्स वाले, 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो वो तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सीधे कीजिए कि 2x की घात 2 + x की घात 2 - 5x + 2 को x + 2 से भाग करने पर शेषफल 0 आता है। मतलब चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन है, बहुत इजी वाला। देखो क्या दे रखे, 2x की घात 2 + x की घात 2 - 5x + 2। इसको भाई आपको भाग करना है किससे, x + 2 से भाग करना है, और भाग करने के बाद शेषफल 0 आ रहा है करके सिद्ध करना है। तो चलो भाग करने के लिए आपको रफ वर्क करना पड़ता है, तो रफ वर्क हम जो है यहाँ पर ये वाले पोर्शन में कर लेते हैं, इसको यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो भाग करने के लिए यहाँ का पहला पद लेंगे, अंदर का पहला पद कितना है, 2x की घात 2, उसको भाग करते सामने वाले से, इस तरीके से। ये रफ वर्क है ना, इसको नहीं लिखना होता, उधर को बस लिखोगे आप लोग। देखो यहां से 2 तो बाकी रहेगा, अगर इसको भाग करोगे तो ऊपर में कितना x है, 2x है, एक ऊपर से एक ठो x कटेगा, नीचे से एक ही ठो x बाकी रहेगा, 2x आया। मतलब हमें पता चल गया कि कितना बार पहाड़ा पढ़ना है, 2x बार पहाड़ा पढ़ना है। अगर इतना है तो सॉरी, वहां पर x⁻³ है, यहां पर जब यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 लिखेंगे, तब यहां पर x की घात 2 बाकी रहेगा, तो यहां पर भी हम लोग x की घात 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इतना कर लिए। जैसे कि आपको एक चीज बता देता हूं, मान के चलो ये है तो 2 × 8 = 16 ऐसे होते हैं ना। मुझे पता चल गया यहाँ 8 बार पहाड़ा पढ़ना है करके, तो मैं इन दोनों का गुणा करता हूं कि नहीं करता हूं, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ के बीच में लिखता हूं। सिमिलरली अभी मुझे इसका और इसका गुणा करना पड़ेगा, जैसे कि यहां पर अभी करके दिखाया हूं आपको। तो कैसे, 2x की घात 2 का गुणा x + 2 के साथ करेंगे तो कैसा होगा, 2x की घात 2 का x के साथ गुणा होगा तो 2 की 2 और x की घात 3 बन जाएगा। प्लस है तो प्लस, अब 2x की घात 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4 x की घात 2, इस तरीके से लिख देना है आपको। सिंपल सब उठा के यहां डाल दो,
2x की घात 3 प्लस 4x की घात 2। ऐसा करने के बाद क्या करते हैं, आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग वहां पर चिन्ह को चेंज करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से कैंसल आउट होगा, प्लस माइनस में अलग अलग चिन्ह होने की वजह से। ठीक है, और इसमें देखो ये भी प्लस ये माइनस अलग अलग चिन्ह है, तो यहां पर घट जाएगा। x की घात 2 यहां पर एक बार था ऊपर में और नीचे में 4 बार है, तो 4 बार में एक बार चला जाएगा तो कितने बार बाकी रहेगा, 3 बार x की घात 2, लेकिन माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है भाई। फिर -5x प्लस 2, इस तरीके से ऊपर में जो भी ये -5x बाकी था और 2 बाकी था, ऊपर से उठा के ले आए, इतना काम करना है। ये हुआ पहला काम। अब फिर से रफ कार्य करना है, यहां का पहला नंबर ले लो, पहला पद कौन सा है, -3x की घात 2, उसको भाग करना है फिर से यहीं के पहला पद से। कितना है भाई, x, कितना बाकी रहेगा, -3 तो बाकी रहेगा नंबर में, और एक x नीचे से एक x ऊपर से, तो एक तो x बाकी रहेगा। हमें पता चल गया कितने बार पहाड़ा पढ़ना है, -3x बार। उसी -3x का गुणा किसके साथ करते हैं, आपको पता है, सामने वाले x + 2 के साथ। तो करते चलो, -3x का x के साथ गुणा करेंगे तो -3x की घात 2, और बाहर में जब भी माइनस हो ब्रैकेट का, तो आप लोग याद रखेंगे अंदर का चिन्ह बदल जाता है। अंदर में अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ठीक है, तो 3x का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x, इस तरीके से। ठीक, पूरे को उठा के यहां ले आओ, क्या है, -3x की घात 2 -6x, कर लोगे इस तरीके से। अब सॉरी, चिन्ह बदल दोगे, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये अलग अलग चिन्ह होने की वजह से खत्म, कट गया, 3x की घात 2 में 3x की घात 2। तो यहां पर देखो अलग अलग चिन्ह, ये माइनस में और ये प्लस में, तो 6x में 5x जाएगा तो सिर्फ x बाकी रहेगा, और ऊपर से +2 को उतार देंगे तो इतना। तो ये हुआ दूसरा रफ वर्क। अब थर्ड रफ वर्क करना है, फिर से यहां का पहला पद लो, अंदर वाले का पहला पद x, उसको भाग दोगे यहां के पहला पद से x से, तो x में x से कम x, x से कम x, तो x कटेगा तो बाकी कितना रहेगा, 1, तो यहां पर उतारोगे +1। ठीक है, अब देखो इसी 1 का गुणा किसके साथ करना है, x + 2, सामने वाले के साथ। जो काम आपको सिखाएगा उसको करोगे ही करोगे। तो x एक कम x + 2 एक कम 2, इस तरीके से अंदर गुणा होगा तो उतना का उतना ही, x + 2, चिन्ह बदलेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। अतः आप लोग लिख सकते हैं, अतः शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, या सिद्ध हुआ कि शेषफल शून्य है करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना जिससे आपको 3 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं हमारे 8वां क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया, एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि दिया हुआ है 8वां में। हम पिछले भी क्वेश्चन में देखे तो उसमें 88 दे रखे थे, यहां पर नंबर चेंज है, परिधि की मान दे रखे। हमें सिंपल सा आपको लिखना है, बेलन की आधार की परिधि बराबर में है 44 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई, पूरा बेलन सामने में लिखते चलेंगे, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बेलन की ऊंचाई की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें अभी भी क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बेलन का आयतन निकालने के लिए बोल रहे हैं। सिंपल सी ये क्वेश्चन सेम है, बस वहां पर इसको 88 दिया था और यहां पर 44 दिया। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। आपको इस कॉन्सेप्ट से बना लेना है, कौन से, चूंकि बेलन के आधार की परिधि, ठीक है, अगर मैं बेलन के आधार की परिधि कितना दे रखे हैं, हमें 44 सेंटीमीटर दे रखे इस तरीके से, और इसका सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, और बराबर में 44 है तो 44, इस तरीके से करोगे। अब देखो 2π, देखो हमें 2 का 2 और पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो इतना लिखेंगे ही लिखेंगे, और गुणा में r है तो r बराबर में 44, इस तरीके से। अब देखो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44, नीचे में 7 है तो 7, और गुणा में r है तो r बराबर में 44 है तो 44, कर लोगे यहां तक। अब आपको भैया r का मान निकालना, सीधी बात है, आप नंबर को भेज दो उस साइड, तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और ऊपर है वो नीचे आएगा, तो इस तरीके से 44, और जो 7 नीचे में है वो ऊपर जाएगा, और जो 44 ऊपर में है वो नीचे में आएगा, इस तरीके से। तो 44 खत्म, तो r का मान कितना आएगा, 7। ये बट त्रिज्या है, हमें त्रिज्या का जरूरत था क्या, ना, हमें तो क्या निकालने के लिए, आयतन। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, बेलन के आयतन में सूत्र रख दो आप लोग। होता है बेलन के आयतन का सूत्र πr²h, पाई का मान कितना होता है, 22/7, r का मान कितना निकाले हम लोग, 7, तो 7 का वर्ग है इसलिए 7 को 2 बार लिख दे, h का मान कितना है, 10,
तो एक साथ यहां से एक साथ यहां से खत्म। तो बाकी क्या रहा आपके पास 22 गुणित 7 गुणित 10। आप सीधा सीधा इन दोनों का गुणा कर दो। 7 दूनी 14 की 4 हासिल रहेगा, एक 7 दूनी 14 और एक 15 और 10 के साथ गुणा करोगे तो एक जीरो और जुड़ जाएगा, तो घन सेंटीमीटर आप इस तरीके से बता सकते हैं। अतः बेलन की आयतन 1540 घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देख लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हमें क्या दे रखे हैं, सिद्ध कीजिए कि 2n+3 का स्क्वायर माइनस 2n-3 का स्क्वायर एक गुणनखंड 8 है। मतलब उन सबको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो फाइनल वहां पर जो आंसर आएगा उसमें 8 का गुणा रहेगा बोल रहे हैं। तो करके देखते हैं भाई, बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग उसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे। क्या दे रखे, 2n+3 का स्क्वायर माइनस 2n-3 का स्क्वायर, इस तरीके से नंबर दे रखे। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हल करना है का एक गुणनखंड बोला गया है, मतलब इसको हल करने पर जो आंसर आएगा उसमें 8 का। तो इसको तोड़ते चलो फॉर्मूला में। सिंपल से फॉर्मूला आपका लगेगा a-b वाला। कौन सा फॉर्मूला भाई, आई थिंक आप लोग इधर को कर लियो, तो मैं इसमें फॉर्मूला लिख रहा हूं इस बॉक्स में। a+b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। उसी तरीके से a-b का क्या होता है भाई, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आपको करना है। या फिर थर्ड फॉर्मूला आपके पास है, सीधी बात है, a का वर्ग माइनस में b का वर्ग। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका क्या होता है, a+b और एक बार a-b। तो देखो हम अगर पूरे को इतने को क्या मान लूं a और इतने को क्या मान लूं b, तो हमारा देखो a² माइनस b² के फॉर्मूला में, तो हम इस वाले फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूलाज भी बन जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हमें छोटा अगर बनाना था हम इस तरीके से बना सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक बार देखो ऐसा है तो मुझे a+b लिखना है। a+b मतलब 2n+3, a का मान हुआ प्लस b का मान को लिखो 2n-3, इस तरीके से a+b हुआ। दूसरे ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a-b मतलब 2n+3 माइनस 2n+3, ऐसा होगा। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ेगा। अब देखो सिंपल से जो जुड़ेगा उसको जोड़ दो, घटेगा उसको घटा दो। तो इसमें 3 और 3 खत्म, तो 2n टोटल 4n हो जाएगा पहला ब्रैकेट में। दूसरा ब्रैकेट की बात करूं तो इसमें 2n खत्म और 3 और 3 जुड़ के 3 3 6 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, 3 और 3 जुड़ेगा तो यहां पर गुणा कर दो, 6 चौक 24n। लेकिन क्या हमें ये प्रूफ करना है, ना भाई, हमें तो सिद्ध करना है कि 8 का गुणनखंड हो। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 8 गुणा में 3n, इस तरीके से। तो 8 3n, इस तरीके से लिख सकते हैं। अतः सिद्ध हुआ कि इसका गुणनखंड 8 का क्या होगा, गुणनखंड एक का एक गुणनखंड 8 है करके, क्योंकि दो गुणनखंड में टूट गया ना, एक गुणनखंड 3n दूसरा 8। तो इस तरीके से सिद्ध हुआ करके आप लिख सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर हम चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। ठीक है, वो यहीं पर बन जाएगा। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण दिया को हल करना है, तो लंबा बनेगा। चलो इसको रफ करते हैं। ठीक है, हाँ, 10वां क्वेश्चन वर्ग समीकरण दिया हमें क्या, 6x की घात 2 प्लस में 7x प्लस 2 बराबर में 0। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मैं उस क्वेश्चंस को मध्य पद तोड़ने वाला बनाया था, इसको भी मध्य पद तोड़ने वाले विधि से ही बता देता हूं, क्योंकि इसमें सूत्र विधि मेंशन है नहीं कि सूत्र विधि से बनाओ करके। तो सीधी बात है, आपको क्या करना है, यहां वाला निकाल लेना, ABC की मान को, A की मान 6, B की मान 7 और C की मान कितना हो जाएगा 2। और आपको सबसे पहले A और C का गुणा कर देना है। AC का गुणा करोगे अब शुरू वाले नंबर का और लास्ट वाले तक, 6 दूनी 12 होगा ना, 6 दूनी 12। अब आप 12 का गुणनखंड लिख दो कि किसके किसके पहाड़ा में वो आता है। तो हमारा 1 के पहाड़ा में 12 आता है, 12 बार पढ़ूंगा, 2 छक्के 12 होता है, 3 के पहाड़ा में भी आता है तो 3 भी लिखूंगा, 4 के भी पहाड़ा में आता है, 6 के भी पहाड़ा में आता है, फिर 12 के पहाड़ा में आता है। इतना कर लोगे। अब जो क्वेश्चंस दिया है उसको लिखो। क्या दिया भाई, 6x की घात 2 प्लस में 7x प्लस 2 बराबर में 0, इस तरीके से कर लोगे। अब बीच वाले नंबर्स को तोड़ना है, मतलब इस 7 को तोड़ना है 2 नंबर में, 2 भाग में उसको तोड़ना है, 2 ठो उसके बदले 2 ठो नंबर लेना है कि उसको गुणा करने से 12 हो जाए। इसी में से 2 ठो नंबर आप छांटो कि गुणा करने से 12 हो, और जोड़ने या घटाने से कितना होना चाहिए
7 होना चाहिए। मतलब 2 नंबर लेना है कि आपस में, जैसे कि 1 और 12, 12 एकम 12 होता है, लेकिन उसमें जोड़ने या घटाने 7 नहीं होगा, तो किसको लेना पड़ेगा मुझे? इन दोनों नंबर को, 3 और 4 को, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ने से कितना होता है? 7 होता है ना। और 4 3 12 भी होता है, गुणा करने से 12 और जोड़ने या घटाने से 7 होना चाहिए ऐसा नंबर। तो इस तरीके से लिखेंगे इसको, जस्ट के साथ 7 की जगह में क्या लिखेंगे? 4 प्लस में 3, हमेशा बड़ा नंबर को आप सामने में लिखो। 4 प्लस 3 एक सही इसके साथ, तो x प्लस 2 बराबर में 0 है तो 0 कर लोगे। फिर 6x की घात 2 प्लस में इसके अंदर गुणा करेंगे तो 4x प्लस में 3x प्लस 2 बराबर में 0। अब यहां से कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए सिंपल सी फंडा, आप पिछले वीडियो में देख रखे हो, पिछले क्लास में आप देख रखे हो कि ऐसा पहाड़ा खोजो ढूंढो कि 6 भी आए और 4 भी आए। तो आपको क्या करना है? कौन सा पहाड़ा में आता है? 2 के पहाड़ा में आता है ना, 2 ही में तो आता है। तो 2 3 अच्छा है, तो देखो इसमें x भी बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड x है इस तरीके से। तो बाकी क्या रहेगा? 3x बाकी रहेगा अंदर में। क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में, और x 2 बार था, तो इसलिए हम लोग क्या किए? एक तो x को बाहर निकाले, एक x अंदर में रखे। प्लस 4 कितने बार में आता है? 2 बार में, तो सिर्फ 2 बाकी रहेगा। क्यों? क्योंकि उस x तो ऑलरेडी बाहर है यहाँ पर, ठीक। प्लस अब इसमें से क्या बाहर निकालना पड़ेगा? सेम इतना ही बाकी रहना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी सेम टू सेम है, तो कुछ नहीं निकालना है, तो कुछ नहीं तो 1 लिख दो और इस तरीके से उसको लिख सकते हो बराबर 0, ठीक है। अब उसके बाद देखो सेम जो दिख रहा है 3x प्लस 2, उसको एक ब्रैकेट में लिख लेना, फिर दूसरा ब्रैकेट में इसके सामने वाले दोनों के नंबर को 2x प्लस 1 बराबर में 0। अब एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0 लिखो, 3x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार इसके बराबर 2x प्लस 1 बराबर 0 लिखते चलो। अब देखो इसकी सॉल्यूशन कैसे होगा हल। आपको x का मान निकालना, इसलिए 2 को भेजोगे तो वो बन के जाएगा -2। अब x का वैल्यू चाहिए तो -2 बटा में हो जाएगा ये 3, ये एक सॉल्यूशन। फिर उसी तरीके से 2x बराबर में -1, क्योंकि +1 को भेजेंगे तो -1। अब x को रोक करके 2 को भेजोगे तो -1 की बटा में जाएगा 2। इस तरीके से करना है। तो ये रहा आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 3 मार्क्स तक की 2 मार्क्स 3 मार्क्स की क्वेश्चंस। कहाँ का? 2020 सेट बी का। तो ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आपके पास अगर सेट सी होगा, सेट सी का पेपर होगा, और वैसे भी मैं आपको बता दिया हूँ कि हमारे बोर्ड की साइट से मिल जाता है ना, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो अगले क्लास आने से पहले। फिर जो नहीं बनेगा उस, क्योंकि आपको पता है हम 22 से चालू किए, 22 के बाद 21 देखे, 21 के बाद 20 देखे, आपको पता है कि कौन कौन सा आने वाला वीडियो नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है। बहुत से बच्चों को लाइव के लिए डिमांड रहता है ना, तो लाइव ना आने की सीधी रीजन है कि हमारे पास उतनी प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, ठीक है, और वीडियोस इतनी भी चलती भी नहीं है कि हम नेटवर्क अच्छे से बाई कर पाए, परचेस कर पाए, और हम जिस जगह पे रहते हैं वहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत स्लो है। इवन एक वीडियो अपलोड करने के लिए 1.5 से 2 घंटा रहना पड़ता है, ठीक है। इसलिए चीजों को समझो, जो चीजें मिल रहा है उसमें ना बेस्ट पढ़ाई करो। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना है उसमें बिना बहाना के आपके लिए बेस्ट चीज जो है प्रोवाइड कराने का कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी निचोड़ सीरीज के, तो आप जाके निचोड़ सीरीज भी पूरा फॉलो करो, डेफिनेटली आपकी पढ़ाई जो है बेहतर लेवल की होगी, और एक दिन जब रिजल्ट आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमें जो है भैया बताए थे वो चीजें हमारे लिए कारगर हुई है करके, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं आगे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। अब हम देखते हैं आपके 11वां क्वेश्चंस की अथवा को, ठीक है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी जो हमारा कौन सी क्वेश्चन है भाई कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 24 गोले वाले क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने देखे थे। तो आज हम इस क्लास में क्या देख रहे हैं, उसके अथवा में जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है, आधार का व्यास दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो 11वां नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भाई देखो क्या दिया हुआ है, हमें व्यास दे रखे, क्या? शंकु के आधार का व्यास, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। आधार का व्यास कितना दिए रखे? वो है 12 सेंटीमीटर। जब व्यास इतना है तब मैं बता दूं आपको त्रिज्या, त्रिज्या किसको किससे दर्शाते हैं? r से। तो इसकी आधा होगी, 12 का आधा कितना होता है? 6। सिंपल से ऐसे आपको कर लेना है। और ऊंचाई दे रखे आपको, ऊंचाई कितना दे रखे भाई? ऊंचाई मतलब h की वैल्यू जो दे रखे आपको 8 सेंटीमीटर। तब आपको पूछा जा रहा है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन आपको ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर हम सबसे पहले सपोज दैट उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं ज्ञात करता हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर सूत्र की बात करें तो वो होता है पाई r l प्लस r।
पाई आर एल प्लस आर, ये होती है सूत्र। तो भाई मुझे आर की वैल्यू तो पता है बट एल की भी तो मान चाहिए, तो सबसे पहले मुझे क्या का निकालना पड़ेगा, एल का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपको सिंपल सा करना क्या है, तिर्यक ऊंचाई एल होता है और उसका सूत्र होता है करड़ी एच स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई का एल का मान निकालना है, तो आपको एच का मान कितना है हमारे पास 8, तो 8 का वर्ग प्लस आर का मान कितना है 6, तो 6 का वर्ग करोगे इस तरीके से। एल बराबर 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो इस तरीके से लिख लेंगे। फिर एल बराबर देखो आप 64 और 36 को जोड़ दो, यहां पर जोड़ लेते 64 और 36, तो 6 और 4 10 की 0 हासिल आए 1, फिर से 6 4 10 मतलब कितना हो जाएगा भैया 100। क्लियर है। फिर एल का मान अगर 100 करड़ी 100 का मान कितना होता है, मूल कितना होता है 10 होता है, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है, तो ये हुआ एल का मान। अब हमें निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु, ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र क्या होता है भाई आपको पता है, पाई आर एल प्लस आर, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता रखा हूं आपको, वैल्यूज रखते चलो, बहुत आसान है। पाई का मान कितना होता है, पाई की मान की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 6 लिख दिए। एल का मान कितना है 10 प्लस में आर का मान कितना है 6, तो इस तरीके से करोगे। फिर 22/7 गुणा में 6 और 10 और 6 16, इस तरीके से कर लेना है आपको, ठीक है। देखो इसमें पाई का देखो ये कट नहीं रहा, या तो हम दशमलव में ला सकते या तो पाई के मान को ना रखे तब भी चल सकते, जैसे कि यहाँ पर नहीं कटेगी हमें पता है, तो मैं इसको पाई ही लिख देता हूँ। इनका गुणा कर दो 16 एकम 16 16 दूनी 32 16 48 16 चौक 64 16 पंचे 80 16 छक्का 96, और इसको 22/7 को मैं फिर से क्या लिख दिया, पाई लिख दिया। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले भी आप कोशिश करना कि यहां पर भी उसको पाई को पाई ही रखना है, यहां पर भी पाई को पाई ही रखना है। अगर नहीं कटेगा, क्योंकि आपको पता है यहां नंबर के हिसाब से आप बता सकते हो कि कटेगा कि नहीं कटेगा करके, आर के मान के हिसाब से, तो आप इतना कर सकते हो। अब दूसरा चीज आपको क्या निकालना है, एक तो ये आंसर हुआ, दूसरा आपको घन निकालना है, सॉरी आयतन निकालना है, शंकु का आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, अगर आयतन का सूत्र पता है तो आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर में h, ये इसी में मान रखते चलो आप लोग, बराबर 1/3 का 1/3। अब देखो यहां पर भी हमारा क्या नहीं कटने वाला है भाई, हमारा पाई का मान जो नीचे में 7 रहेगा, उस 7 से कोई सभी नंबर नहीं कटने वाला, इसलिए मैं पाई को पाई रहने देता हूं। आर का मान कितना है भाई, आर की मान की मैं बात करूं, आर का मान हमारा कितना है, क्वेश्चन में दे रखे 6 और 2 बार है, इसलिए 6 की घात 2 गुणा में एच की मान है 10, इस तरीके से कर लोगे। फिर 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 120, 10 के साथ गुणा होगा तो 120 पाई, ये हो जाएगा दूसरा आंसर। इस तरीके से आपको इसको कर लेना है सॉल्व, ठीक है। तो ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके में इसको आप करके जरूर देखेंगे रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर हम चलते किस पर, 12वें नंबर के क्वेश्चन पर। 12वें नंबर के क्वेश्चन पे तो इसमें हमने समीकरण बनाने वाले क्वेश्चन तो ऑलरेडी देख रखे थे। अब हमारे पास क्या है, एक आलेख दिया हुआ, आलेख बनाना है। सिंपल है ये आलेख वाली क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से आपसे बन जाना चाहिए। पेट्रोल वाला क्वेश्चन है, तो ये आप ग्राफ में बना करके जरूर देख लेना, आपको मैं बताया भी हूं कि कैसे करना है। सिंपल सा आपको क्या दिया, एक तरफ दिन दिया है, ठीक है, और एक तरफ क्या दिया है, पेट्रोल की मात्रा, तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से बना लेना इसको, क्योंकि ये उतना मुश्किल काम है नहीं, आपको ग्राफ में दिखाना है। मैं पिछले क्लासेस में ऑलरेडी ग्राफ वाला क्वेश्चन बताया, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, और करके देखने के बाद आप हमें सेंड कर सकते हो टेलीग्राम में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हो। मैं चेक आउट करके, तुरंत नहीं सही लेकिन चेक देख के जरूर बताऊंगा कि इसमें क्या आप सुधार कर सकते हो करके, ठीक है। क्योंकि मैसेजेस ज्यादा होने की वजह से हम तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाते, और आप लोग के क्लास के बाद फिर से ऑफलाइन क्लासेस भी है, इस वजह से जो है तुरंत नहीं हो पाती है ना। तो चीजों को आपको समझना पड़ेगा, बस आप मेहनत करते चलो, हम आपके साथ है, ठीक है। फिर 13 नंबर की क्वेश्चन पर चलते, 13 नंबर की क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अब हम चलते किस पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो देखो 13 नंबर क्वेश्चंस के लिए जो ग्राफ है मैं वो ऑलरेडी बना दिया हूं, ताकि हमारा टाइम बच जाए, वीडियो थोड़ी सी छोटी
ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपको क्या दिया रहेगा, टेबल दिया रहेगा माध्यिका ज्ञात करने के लिए, या बहुलक भी इसी चीज का ज्ञात कर सकते हो, इसी का समांतर माध्य भी। तीनों चीज मैं एक वीडियो बनाया हूं जिसमें एक ही क्वेश्चन से तीनों चीज निकालो। तो अब मेथड काम सीख जाओ, गारंटी है कि मैं उस तरीके से सिखाता हूं कि आप एक बार काम सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, है ना। इसलिए कोशिश किया करो कि एक क्वेश्चन को इतना अच्छे से देखो कि आपका नंबर कैसा भी दे आपसे बन जाना चाहिए। तो चलो देखो अब इसको ध्यान से करना क्या है। इस तरीके से जो टेबल दिया रहेगा उसको मैं इस तरीके से बना दिया। हमारा इसका भी भाग लेना 1, 12, 24, 32, 10 और 5 इस तरीके से, ठीक है। अब आपको संचयी आवृत्ति निकालना है, तो संचयी आवृत्ति इस तरीके से निकालता है। इसको सीधा सीधा में लिखेंगे 1 का 1, फिर उसको और इसको जोड़ करके, मतलब 1 और 12 को जोड़ करके 13, फिर इसको जोड़ दो। इसको जब जोड़ोगे 13 और 24 को, तो पीछे पीछे का 4, 3, 7 और 3, 37 होगा। अब इसको जोड़ोगे तो 7, 8, 1, 9 होगा और ये 6 होगा। फिर इसको जोड़ दो तो ये 79 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ दो। आपको ये लाइन नहीं बनाना है, मैं इसको बता रहा हूं आपको किस तरीके से। इसमें 5 जोड़ोगे तो 4 और 1 इनको मिल जाएगा, तो फिर ये 84 इस तरीके से होगा। अब देखो आपको सिंपल से करना क्या है, यहाँ लास्ट में क्या है 84, है ना। अब आपको यहां पर सिंपल से काम करना है, माध्यिका अंक निकलना है, माध्यिका अंक, ठीक है। माध्यिका अंक की अगर बात करूं तो उसका सूत्र होता है n/2। n तो ये वाली है ना। n का जगह में कितना रखोगे 84/2, मतलब इसको भाग कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो 42 है। माध्यिका अंक कितना है 42, ठीक है। तो उसके बाद एक लाइन लिखेंगे आप लोग हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से कि माध्यिका अंक 42, है ना, माध्यिका अंक 42 संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति। देखो 42 आया, माध्यिकांक कैसे निकाले 42, नंबर्स को काम को सीखते चलो आप लोग। 42 आया तो फिर संचयी आवृत्ति में चले जाओ। इस पर देखो 42 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 42 से जस्ट 37 तो छोटा है, उसके 42 के बाद जस्ट बड़ा नंबर है 69। 69 के अंतर्गत आता है, इस तरीके से आपको लिख देना है, अंतर्गत आता है, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे, क्लियर है यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखो ये काम तो हो जाएगा, फिर तब माध्यिका वर्ग, ठीक है। अगर मैं माध्यिका वर्ग की बात करूं, देखो माध्यिका वर्ग कैसे निकाले, यहां से ट्विस्ट स्टार, एक तो माध्यिका अंक निकाले, फिर माध्यिका अंक में देखे कि जो 42 आया वो इसके अंतर्गत आते। अब इसी के हिसाब से हमारा क्या निकलेगा भाई, माध्यिका वर्ग निकलेगा। तो माध्यिका वर्ग किसको बोलेंगे, जो 69 जिसके अंदर में है, ये 30 से 40, तो माध्यिका वर्ग बराबर आपका हो जाएगा 30 से 40। तब यहां क्या हो जाएगा, एल की मान जो हो जाएगा 30, जो निम्नतम पद होता है वही होता है एल का मान। और एच का मान की मैं अगर बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच की गैप को एच बोला जाता है, तो 10, ठीक है। अब आपको अगर किसकी सूत्र की जरूरत है, माध्यिका की सूत्र की आपको पता होगा, तो उसमें हमें एफ की भी वैल्यू चाहिए, CF की भी वैल्यू चाहिए, है ना। तो वो सब ठीक है, तो वो सब कैसे निकलेगा इस तरीके से। इसमें हमें देखो CF की वैल्यू चाहिए, तो CF कौन होता है, ये जस्ट इसके जस्ट ऊपर वाला, ये वाली नंबर याद रखना, जस्ट ऊपर वाला को, जो संचयी आवृत्ति हम लोग लिए हैं उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर, तो ये नंबर होगा, ये हमारा क्या होगा CF। आपको इस तरीके से पेपर में नहीं करना है, मैं यहां पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो CF हमारा कितना हो जाएगा 37, तो यहां लिख लो 37, क्लियर। और अब आपको क्या की जरूरत पड़ेगा, एफ की जरूरत पड़ेगा। फॉर्मूला के हिसाब से अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये जस्ट इसका सीधे वाला, जस्ट इसके ऊपर वाला CF और सामने वाला क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। तो एफ कितना हो जाएगा भैया आपका 32, इस तरीके से कर लेना। फिर अब माध्यिका के सूत्र में रख दो पूरी चीजों को आप आराम से, ठीक है। माध्यिका का सूत्र होता है भाई क्या, L प्लस में n/2 माइनस में CF बटा में F और इस तरीका से इंटू में H, ये होती है फॉर्मूला उसका, ठीक है। अगर फॉर्मूला में वैल्यूज रख लिए सटीक तो फिर डेफिनेटली आपका सही होगा। देखो L की मान कितना है भाई 30, प्लस में n/2 का मान, n/2 का मान है 42,
तो यहां पर लिखोगे 42 माइनस में CF का मान कितना है 37, जस्ट ऊपर वाला, और नीचे में 32 लिखेंगे और पूरे के गुणा में कितना लिखना है आपको h का मान, तो h का मान है 10, तो ये 30 का 30 प्लस, अब उसको माइनस कर दो, 42 में आप 37 माइनस कर दो। अगर आप 42 में 37 माइनस करेंगे तब वहां पर आपका बाकी रहेगा कितना 5, और नीचे में कितना है 32, और ये गुणा करके 10 इस तरीके से, फिर 30 का 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। या कट करना चाहते हो तो आप कट कर दो, लेकिन कोई मतलब है नहीं, हम ऐसा करते हैं 10 पंचे 50 बटा में 32, अब उसको 32 से भाग कर दो, है ना, या सीधा सीधा कटा दो, 16 दूनी 32 और 25 दूनी 50 इस तरीके से, तो वो 30 प्लस में 25 बटा में 16, ठीक है। अब कटा दो इसको भी 16 के पहाड़ा से, 16 एकम 16, ठीक है, 16 एकम 16, फिर ये 16 एकम 16, अभी भी कितना बाकी है 16 दूनी 32 ज्यादा हो जाता, तो देखो 16 कटा है 25 में से, ठीक है, तो 16 और इधर से 4 5 9 बाकी है, तो वो दशमलव लगा देने से 90 हो जाएगा, तो 16 85, 16 छक्का 96, ठीक है। तो उसको कंप्लीटली आप भाग करोगे तो 1.56 के समथिंग आएगा, तो 30 प्लस में 1.56 जोड़ करके ये कितना हो जाएगा 30 और 1 31.56, ये इसकी हो जाएगी सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको करना रहेगा, ठीक है। तो आपको ये चीजों को समझना है, और इसी पैटर्न पे यहां पर देखो सब कुछ सेम करना है, बस ये कटाने का थोड़ा बहुत सभी क्वेश्चंस में अलग अलग हुआ है, इसलिए आपको अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट आप ये कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं कटा सकता हूं या कटा सकती हूं, तो ये नंबर्स आपका सेफ हो जाएगा, ठीक है।